आज की वीडियो हमारी है स्टीरअप का जो कटिंग लेंथ है वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको SB2 8x8x14, ये हमारा इस बीम का साइज़ है कास्टिंग होने के बाद। तो यहाँ पे आपको कवर कितना आपको छोड़ना है, यहाँ पे कवर कितना देना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कवर, कॉलम में रहेगा 40, बीम में रहेगा 25 का मतलब है 1 इंच। आपको इस रिंग से इस तरफ जो बीच में जो गैप दिख रहा है वो हमारा है 1 इंच, इस तरफ भी 1 इंच, ऊपर भी 1 इंच, नीचे भी 1 इंच। यहाँ पे हमने हमारा ये जो है रिंग जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है 2 इंटू लॉन्गर साइड, एक साइड और ये दो साइड, ये दो साइड को आपको 2 है 14 और 14 हो जाएगा 28, प्लस करना है शॉर्टर साइड, तो ये 8 और ये 8 16, ये हो गया हमारा। और प्लस हुक का लेंथ होता है मिनिमम आपको 3 इंच आपको प्रोवाइड करना है। जो आपका इससे कुछ आपकी रिंग को मोड़ेगी तो यहाँ से जो है अंदर की तरफ 135 डिग्री में आपको यहाँ पे जो ये हमारा रिंग है, इसका जो हुक यहाँ पे मुड़ेगा ये आपको 135 डिग्री आपको प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे हमारा है आगे जो फॉर्मूला है -3 इंटू 90D बैंड। तो यहाँ पे जो ये रिंग है यह हमने ड्रॉ कर लिया। रिंग में यहाँ पे दिख रहा है आपको एक 90 डिग्री, 2 और ये 3 90 डिग्री का आपको यहाँ पे बैंड है। तो 90 डिग्री का 3 बैंड है तो 2D इंटू 2D, 3 बैंड है 90 डिग्री का, ये हो जाएगा आपका 2D। यहाँ पे 135 डिग्री का बैंड है तो यहाँ पे आ जाएगा 3D, क्योंकि 135 डिग्री का हमारा 2, एक और ये 2 सरिया हमारा बैंड होगा 135 डिग्री में। सामने यहाँ पे हमारा जहाँ पे हमारा 8 इंच है, यहाँ पे दिख रहा है हमारा ये 200 और जो हमारा 14 इंच है, 14 इंच के लिए हम आ जाएंगे आगे, यहाँ पे आ जाएगा 14 इंच 350 और ये 5 355। नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो होता है फॉर्मूले में आपको जो वैल्यू आपको पुट करना है। तो जो 14 इंच है उसको हमने चेंज करके mm में कर लिया है 355, और 8 इंच है उसको हमने 200 यहाँ पे कर लिया है। तो लॉन्गर साइड हमारा है 355, ये जो दिख रहा है 2 साइड हमारा, ये हमने पुट कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं 2 इंटू 200, ये हमारा शॉर्टर साइड, 2 साइड 1 और 1 2। इसके बाद आ रहा है हमारा ये हुक जो यहाँ पे बेंड होगा हमारा, रिंग ये बनेगा हमारा इस तरीके से। जो हमने हुक यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसको यहाँ पे हमने दिया हुआ है 75, मतलब 3 इंच। उसी के आगे हम यहाँ डिडक्शन का पार्ट यहाँ पे हमारा 3 बार हमने बैंड दिया है 90 डिग्री का। तो ये आप, और हम यूज़ कर रहे हैं 8 mm का सरिया, 8 mm का हम बार यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको आगे आप बढ़ेंगे, 2 तो है 135 डिग्री का बैंड है यहाँ पे, इसके लिए भी हमने ये वैल्यू जो आप पुट कर दिए। इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट जब आप कर लेंगे तो आपका 1114 mm यहाँ पे आएगा, 1140 mm। ये इसकी जाएगी कटिंग लेंथ। इसको आप जब मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 1.140 मीटर। अब यहाँ पे हम 8 mm का बार है ये हमारा 8 mm का। तो ये आपको कितना एक रिंग बनाने का आपको कितना वेट आपको लगना है, एक रिंग बनाने के लिए आपको कितना वेट इसका आएगा, ये निकालने के लिए आपको 1.14 इंटू D²/162 इस फॉर्मूले से आपका 8 mm के सरिया का 1 मीटर का वेट आपका निकल आएगा। यहाँ पे जो हमारा एक जो रिंग बनेगा उसका वेट हमारा 0.45 kg यहाँ पे निकल आया है। इस तरीके से जब आप तो ड्राइंग में जब आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको अगर इस तरफ अगर ये लग रहा है हमारा, तो ये जो गाला हमारा है 10 फीट 6 इंच का ये गाला है हमारा।
और हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है 6 इंच सेंटर टू सेंटर आपको। तो 10 में आपका लगेगा यहाँ पे 10 से 6 इंच, 10.5 डिवाइडेड बाय 6 इंच माने हम 0.5 दे रहे हैं यहाँ पे। आ जाएगा 21 नग आपका यहाँ पे सरिया आपको लगना है। इस वाले फेस में 21 नग लगना है आपको। इसी तरीके से नीचे यहाँ पे अलग एक पैड बीम दिया हुआ है 8 इंच बाय 4.5 इंच। पैड बीम का भी आपको सेम उसी तरीके से फिर सेम फॉर्मूले से आपको निकालना है। ये भी पैड बीम है हमारा। कॉलम का साइज़ हमारा सारा सेम है। यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहा है जैसे सी जो सेक्शन यहाँ पे काटा है वो इस तरफ से देखने में आपको इस साइड से इस फेस से आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो आपका यहाँ पे मेंशन होता है। किस तरीके से आपको दिखेगा आपको दिखाई दे रहा है। बॉटम में यहाँ पे 16 का सरिया दिया हुआ है और टॉप में भी हमारा 16 का सरिया है। जहाँ पे 2 हमारे मेन बार है टॉप के और उसके नीचे जो यहाँ पे दिया है जो 2 मेन बार ऊपर जो दिख रहे हैं 16 लिखा है। और बॉटम का जो है हमारा उसके नीचे का जो हमारा एक्स्ट्रा बार है जो नीचे का दिख रहा है जिसका ने टोटल मिला करके 4 बार यहाँ से आपको एक फेस से दिखेंगे। टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा का जो हमारा कैलकुलेशन रहता है वो भी सेम इसी तरीके से आप टॉप में अगर L3 दिया हुआ है टोटल जो लेंथ है हमारा डिवाइडेड बाय 3 कर देना है आपको। जो आएगा वो आपका टॉप का बार हो जाएगा दोनों साइड का।